कल के इलेक्शन के बाद इमरान खान उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मकाम पर जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भुट्टो किसी खंबे को भी टिकट देगा तो वो खंबा भी जीत जाएगा। आज आप 50 साल के 52 साल के बाद इमरान खान के बारे में कह सकते हैं कि वो किसी खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीत जाए। पीपल्स पार्टी के साथ इलाक जो था वो वजह बना एमक्यूएम की हार की, या ये डिवाइड हो गई है? जाहिर है फारूक साहब एक तरफ हैं, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान, फिर पीएसपी, वोट डिवाइड, वोटर कंफ्यूज हुआ क्या एमक्यूएम के साथ? कई वजूहात हैं इसकी हारने की कल एमक्यूएम की। एक तो सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब का बयानिया या इमरान खान साहब को जो सिंपैथीज हासिल हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में क्रॉस। 2018 में इमरान खान साहब ने जो 14 सीटें हासिल की थी कराची से सुमैया जी, उसके बारे में कहा गया कि सीटें तो एस्टैब्लिशमेंट ने दिलाई थी इमरान खान सिलेक्टेड था, तो एमक्यूएम की सीटें थी। अच्छा भाई आज बता दो कि आज तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट का ब्लू आइड नहीं होगा। आज कौन सी एस्टैब्लिशमेंट थी जिसने ये सीट दिलवा दी इमरान खान को? उस वक्त तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को सपोर्ट नहीं कर रही थी। पीपल्स पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ रही थी, एमक्यूएम अलहदा इलेक्शन लड़ रही थी, नून लीग अलहदा इलेक्शन लड़ रही थी, एएनपी जेयू अलहदा इलेक्शन लड़ रही थी। ऐसा ही कल के इलेक्शन में इन सब ने एमक्यूएम को सपोर्ट किया। ये मुहीद अनवर जो है ये एमक्यूएम का कैंडिडेट नहीं था, ये मुत्तफिका पीटीएम का कैंडिडेट। ऐसा ही है, इसको सबने सपोर्ट किया। और पहले वाले कैंडिडेट यानी जीतने वाले के वोट दूसरे तीसरे चौथे तीनों के वोट से ज्यादा। ये अनबिलीवेबल फिनोमेना, अनबिलीवेबल। और अभी भी मैं समझता हूं कि पीटीआई कराची की जमात अभी भी नहीं है। कराची की जमात अभी भी है, या पीपल्स पार्टी कराची की कुछ पॉकेट्स में जगह बना चुकी है, वहां से अब वो 2 या 3 कौमी असम्बली की सीटें बड़ी आराम से निकाल रही है। जैसे कराची में फैसल वार्डा की सीट पीपल्स पार्टी ने थी और कादिर मंदो से मैंने बिल्कुल। सो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, एमक्यूएम का वोट बैंक, पश्तून एएनपी वोट बैंक, नून लीग, जेयूआई सबको हरा के। अच्छा, और इमरान खान साहब ने अभी वहां दौरा नहीं किया कराची का, याद रखिएगा। जी हाँ, इमरान खान साहब ने जलसा नहीं किया, ये उसके बावजूद ये रिजल्ट आया है। इमरान खान साहब ने जाना था कराची, उन्होंने जलसा करना था, उन्होंने कैंपेन करना थी, लेकिन वो चूंकि गुज़श्ता एक हफ्ते से यहाँ शहबाज गिल के केस की वजह से और इसके सॉरी मैं एक चीज ऐड कर दूं आपकी बात में, और उसके बावजूद ही रिजल्ट आया है कि कराची वालों ने परफॉर्मेंस देखी जब पीटीआई की हुकूमत थी, वो 14 सीटों के बाद भी, उसके बावजूद ही रिजल्ट आया मीर अब्बास। जी हाँ, अगर इमरान खान कराची चले जाते, वो जलसा करते, वहां वो मुहाल करवाते, ये जो आज वोट हासिल किए हैं महमूद मौलवी साहब ने, इसमें कम से कम 14 से 15,000 वोटों का इजाफा होता, कम से कम, ऐसा ही है एटलीस्ट। और तीसरा फैक्टर आप ये देखें इस इलेक्शन के अंदर कि महमूद मौलवी ये साहब तो एक गैर मारूफ और गैर मकबूल शख्सियत है। ऐसा ही है। ये पीटीआई के लोग, ये कराची के कुछ लोग इनको जानते होंगे। कल शाम से पहले 99% पाकिस्तान को पता भी नहीं था कि महमूद मौलवी नाम का कोई आदमी भी है पाकिस्तान या वो सियासतदान भी है। 99%। तो ये मकबूलियत का हाल है पीटीआई की। ऐसे ही है, गैर मारूफ शख्स जो है वो मारूफ हो जाता है, क्योंकि जाहिर है अभी पीटीआई की मकबूलियत है। और मैं बताऊं कराची के लोग जिस तरह वो सोचते हैं। हाँ जी जी जी, एक जुमला बताने से पहले आप मुझे जरा गोश गुजार करने दें जी। कल के इलेक्शन के बाद इमरान खान उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मकाम पर जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भुट्टो किसी खंबे को भी टिकट देगा तो वो खंबा भी जीत जाएगा। आज आप 50 साल के 52 साल के बाद इमरान खान के बारे में कह सकते हैं कि वो किसी खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीत जाए। ये बड़ी आपने बिल्कुल ठीक बात की अमीर अब्बास, और इसी बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त फॉर योर टाइम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।